2025 के 6 महीने ही गुजरे हैं और इतने सारे डिजास्टर हो गया। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अब खत्म होने वाली है। तुम सोच रहे हो एक छोटी सी वैकेशन पे जाना है और वहाँ टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तुम अपनी फेवरेट टीम की जीत का सेलिब्रेशन करने गए हो और वहाँ स्टैम्पेड हो गया। कोई अपने घर जा रहा था, कोई सालों बाद किसी इंटरनेशनल जॉब के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था और प्लेन क्रैश हो गया। किसी ने बहुत मेहनत से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, लेकिन प्लेन उसी हॉस्टल के कैंटीन पे क्रैश कर गया। जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। आज हम जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कल वो एक नाइटमेयर बन जाता है। क्या पता अगला मूवमेंट हमारे हाथों में हो या ना हो। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो शायद इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। इंडियन एविएशन हिस्ट्री का ये एक वर्स्ट प्लेन क्रैश माना जा रहा है, और क्यों ना हो। जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, ये कंडीशन कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया। प्लेन में टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू मेंबर्स। सब अपने अपने सफर पे निकल चुके थे। कोई वैकेशन पे जा रहा था, कोई घर वापस, तो कोई नए सपने लेकर। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड्स बाद ही प्लेन ने अपना ऑल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया और लगभग 650 की हाइट से नीचे गिरने लगा और फिर एकदम से क्रैश कर गया अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कैंटीन में। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रैश के वक्त हॉस्टल के कैंटीन में 50 से 60 स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। अब तक जो डेथ काउंट सामने आया है वो है 269 लोग, जिसमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन शामिल है। पर सबसे बड़ी बात ये है, सेफ्टी कहाँ है। तुम सोच रहे होगे एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, लेकिन हर प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के बाद यही सामने आता है, कहीं न कहीं कोई न कोई फॉल्ट था, या तो प्लेन में या पायलट में। तो सवाल ये है, क्या हम सिर्फ किस्मत के भरोसे जी रहे हैं? इस क्रैश का एक्चुअल रीजन क्या था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग डबल इंजन फेलियर का एक मेजर कॉज हो सकता है। अगर तुम एयर इंडिया का हिस्ट्री चेक करो तो 1996 से 2025 तक टोटल 8 क्रैशेस हो चुके हैं। ये पहले गवर्नमेंट के अंडर था, अब प्राइवेट हो चुका है, लेकिन हालत अभी भी वैसी की वैसी है। ये कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम एयर इंडिया चूज करने से पहले सोचना जरूर पड़ेगा। इस क्रैश का एक लौता सर्वाइवर है विश्वास कुमार रमेश, जो प्लेन क्रैश के वक्त वो और उनका सीट एक साथ टूटकर प्लेन से अलग हो गया और वो कुछ मीटर दूर गिर पड़े। उनकी सीट 11A थी, जो एग्जिट गेट के बिल्कुल पास थी। गिरने की वजह से उन्हें काफी चोट आई और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, पर उनका भाई जो थोड़ा आगे बैठा हुआ था वो बच नहीं पाया। इमरजेंसी टीम, NDRF, आर्मी मेडिकल यूनिट और लोकल फायर फाइटर्स तुरंत इंसिडेंट पर पहुंच गए थे। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि क्रैश का रीजन एक्स्ट्रा फ्यूल लोड भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म्ड नहीं है। ये नहीं कह सकते कि प्लेन अनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स चला रहे थे। कैप्टन सुमित सवरवाल के पास 8,200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन के पास 1100 आवर्स का। पर क्रैश के बाद जो आग लगी वो इतनी इंटेंस थी कि वहाँ से जिंदा बच के निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। लोगों की हालत इतनी खराब थी कि मैं तुम्हें विजुअल्स नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर फैक्ट्स देखो तो दोपहर का टाइम था, आसमान साफ था, फिर डबल इंजन फेलियर कैसे पॉसिबल है? एविएशन में एक इंजन फेल होना नॉर्मल है। पायलट्स को उस सिचुएशन के लिए ट्रेन भी किया जाता है। तो सवाल उठता है, क्या मेंटेनेंस में कुछ इशू था या कोई और टेक्निकल फॉल्ट? जो भी हो, एक साथ इतनी जिंदगियां इस तरह से चली जाना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कौन है? सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड से इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाया गया है ताकि क्रैश की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये क्रैश शायद इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर बनने जा रहा है। इंडियन एविएशन हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा हादसा। और सबसे शॉकिंग बात, ये बोइंग 787 का पहला क्रैश था। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, एविएशन इंडस्ट्री पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इक्विपमेंट चेक्स को लेकर।
जिन्होंने अपने अपनों को इस क्रैश में खो दिया है, उनके लिए अब डीएनए टेस्ट के थ्रू बॉडीज आइडेंटिफाई की जा रही है। दिल से दुआ है कि जो फैमिलीज इस दर्द से गुजर रही है वो इस पेन को थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम कर पाए और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। टाटा ग्रुप ने हर विक्टिम के परिवार को 1 करोड़ का कंपेंसेशन देने का वादा किया है, जो एक सहारा बन सकता है, पर जो खोया है उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। अगर तुम चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके।